भी शाम को खुश रहते थे। क्या समय था। अब आप इंटेलिजेंट हो गए हैं, सब बीमारियों को लेकर आ चुके हैं। उसी जगह पर एक बार चले जाओ, उसी जगह पर जहां आप खेला करते थे, और उसे एंकर करेंगे, वो स्टेट यूज करेंगे। जब तक आप इसको दबाए रखेंगे वो स्टेट बनी रहेगी, और उस स्टेट में जाकर मैं एक नया विजुअल डाल दूंगा, या आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए आपकी स्टेट को बदल दूंगा। कहने का मतलब यह है कि स्टेट आई थी मेरी, डस्ट से, खराब वाली, और उस समय मैंने, मान लेते हैं, दूध पी लिया, तो अब दूध के साथ भी मेरी स्टेट वही रहेगी। लेकिन ये पॉजिटिव भी तो हो सकती है कि मान लेते हैं मैं एक पॉजिटिव स्टेट था मेरा एक फ्रूट के साथ, और उस स्टेट में मैंने दूसरा फ्रूट भी खा लिया। अब वो दोनों फ्रूट मेरे लिए पॉजिटिव एंकर बन गए। तो अगर मैं आपको उसी स्टेट में ले जाऊं जब आपके बाल, जब आपकी ग्लैंड्स, जब आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी चल रही थी, और मैं उसे एंकर कर दूं, जब जब आप इस एंकर को दबाएंगे एकदम से आपकी बॉडी उसी मोमेंट को फील करेगी। आपको देखना इवन मेमोरी भी याद आ जाएगी ऐसे करते ही। चलिए पहला काम करते हैं। अब सवाल उठता है कि स्टेट को कैसे लाएं, और पहले दिन आपने जो पढ़ा था वहीं पर मैं दोबारा लेकर आता हूं 1 मिनट के लिए, बस 1 मिनट के लिए मुझे देख लो, और उसके बाद शुरू करते हैं। आपने पढ़ रखा है ये कि ये मैं और आप हैं, और हमारे दिमाग के अंदर यहां पर स्टेट बनी थी हमारी, और स्टेट को, ठीक है ना, और ये स्टेट बनी थी किस लिए? इवेंट 2 की वजह से। और इवेंट 2 में क्या चीज थी? VAK। तो अगर मैं उसी टाइम के VAK में ले जाऊं आपको, जब आप 12-15 साल के थे, 18 साल के थे, 21 साल के थे, 22 साल के थे, 25 साल के थे, जब आप खूब खेला करते थे, आप कहेंगे सर वो उस मेमोरी में भी मेरे पास नेगेटिव मेमोरी। अरे यार अच्छी भी मेमोरी है। आपको किसी दिन साइकिल मिली थी, नई ड्रेस मिली थी, एक मोमेंट को ले लो। आप किसी मामा नानी के गए थे, किसी की शादी में आपने बिजली डांस करा था, कोई तो मोमेंट होगा ना। एक दो ही काफी है। ये थोड़े कि 10 घंटों तक की या 10 दिन तक की मेमोरी होनी चाहिए, कोई सी भी है, ठीक है ना। साइकिल चलाया करते, गिरा करते थे, बरसात में भीगा करते थे, फिसला करते थे, सब मेमोरी को याद करो। ये इनको ट्रेजर्स कहते हैं, लिखो इनको। आपको पास्ट के ट्रेजर्स में जाना है, और इसी समय आप कम से कम 5 से 7 ट्रेजर्स लिखें। 1 2 3, जल्दी जल्दी, ठीक है ना, क्लियर है। मेरा एक ट्रेजर है, जब मैंने पूरी क्लास के सामने 7वीं क्लास में ऐसे एक रोमांटिक गाना सुना दिया था प्रिंसिपल के सामने, और मुझे नहीं पता था इसका क्या मीनिंग है, और सारी क्लास और सारे टीचर्स कंफ्यूज हो रहे थे ये क्या हो रहा है, और मैं हंस रहा था। एनीवे, तो अच्छा ट्रिगर था। जब मुझे अच्छे मार्क्स मिले थे, जब मैं कहीं कहीं डांस किया था, जब मैंने नई साइकिल ली थी, जब मैं कहीं खेला था, हंसे थे। ऐसे ट्रेजर्स को याद करो। ट्रेजर्स हैं आपके पास। आपके पेरेंट्स ने कई बार खाना नहीं खाया था क्योंकि तुम अभी तक नहीं लौटे थे स्कूल कॉलेज से। उन ट्रेजर्स को देखो। अगर आप, इफ यू आर ब्लेस्ड विद अ चाइल्ड, उस मोमेंट को देखो तो सही कितना अच्छा है वो। उस मोमेंट में जाकर देखो क्या अच्छी, वहां पर क्या खुशी थी उस दिन की। वो सारी मैं निकलवा दूंगा अभी उस खुशी को। वही हार्मोन अभी निकलेंगे, वही ग्लैंड्स आ जाएंगी, और उसे एंकर करेंगे। और वो जब तक एंकर आप पकड़े रहेंगे तब तक वो स्टेट रहेगी, और उस स्टेट में जो विजुअल बनेंगे वो विजुअल भी इसके साथ एंकर हो जाएंगे। लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं। सबसे पहले कंधे सीधे करके बैठिए, लेटे बैठेंगे नहीं आप। सबसे पहले स्टेट को गेन करते हैं आप 4 चीजों से। कंधे सीधे करते हैं, स्पाइन सीधी करते हैं, चेहरे पर अच्छे भाव लाते हैं, लंबा सा सांस लेते हैं ताकि ऑक्सीजन मिले, थोड़ा सा इंटरनल डायलॉग भी बोलते हैं, मजा आएगा। आप बोलो इंटरनल, अब मजा आएगा, ठीक है ना। और अब आप, जब मैं कहूंगा कि क्रिएट करिए ट्रिगर, तो ऐसे करेंगे, हिट करिए तो ऐसे करेंगे, और होल्ड करिए तो रखेंगे। इतना सा याद है ही आपको, इससे ज्यादा नहीं चाहिए मुझे भी। चलिए अब एक काम करते हैं, कंधे सीधे करेंगे सभी लोग। आंखों को कोमलता से बंद कर लें, सांस को लंबा करें, छोड़ें। पूरी तरह से सांस के साथ, सांस को जब आप एक्सहेल कर रहे हैं, इमेजिन करें कि सब बर्डन आपका बाहर जा रहा है। इनहेल कर रहे हैं तो इमेजिन करें कि यू आर बिकमिंग मोर एनर्जेटिक एंड एंजॉइंग वेलनेस।
धीरे धीरे सांसों को नॉर्मल करते हुए नाउ गो इनटू द टाइम ऑफ योर पास्ट और इन योर चाइल्डहुड व्हेन यू आर वेरी यंग, हेल्दी, एनर्जेटिक. You are jumping a lot, you are running a lot, you are playing a lot, you are dancing a lot. Go into that time. अब यहाँ पर बहुत सारी मेमोरी याद आ सकती है. कोई भी आए तो अगर 2-3 आ रही है तो उनको अपनी जगह दो मेंटल स्पेस पर. जब आप स्कूल जाया करते थे, खेला करते थे, क्लास में एक दूसरे को चौक मारा करते थे, पागल बनाया करते थे, हंसा करते थे, गिरा करते थे. गो इनटू दैट टाइम. उस ट्रेजर में, उस खजाने में जाइए. ढूंढिए उस खजाने को, उस मेमोरी को. वो कौन सी क्लास में था? 7th में थे, 8th में थे, 9th में थे, 5th में थे, 4th में थे, किसी शादी में थे, किसी फंक्शन में थे, पेरेंट्स के साथ थे, सिबलिंग के साथ थे, किसी पेड़ पर चढ़े थे, किसी पेड़ से गिरे थे. सब सब याद करिए जो भी पॉजिटिव मेमोरीज हैं. If you want to select some of them or one of them, you can. और इमेजिन करिए कि इस समय आप मानो उसे याद कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक बुक लिखनी है. एक एक सीक्वेंस के साथ, सीन के साथ उन सीन्स को याद करें. जैसे जैसे आप याद कर रहे हैं ना, सी व्हाट यू सो. देखें इस वक्त जो आपने देखा था. मानो आप इस घटना में एंटर कर चुके हैं. यू आर एट दैट टाइम ओनली. मानो आप उसी जगह पर, उस समय पर हैं. कोशिश करें याद करने की वो दिन का कौन सा समय था, सुबह, दोपहर या शाम. सनशाइन कैसी थी, हवा कैसी थी, आपकी ड्रेस कैसी थी, वो जगह का क्या थी, वहां पर और क्या चीज दिखाई दे रही. कंधे सीधे रखेंगे, कई बार रोंगटे खड़े होंगे, कई बार ऐसा लगेगा कि एक पॉजिटिव करंट आपकी बॉडी में एकदम से चला गया आकर. मानो कहीं से करंट सा लगा है, पॉजिटिव. जैसे जैसे आप उस चीज को देख रहे हैं जो देखा था, अब इन इमेजेस को कलरफुल बनाएं. जैसे जैसे आप इन कलर्स के साथ जुड़ रहे हैं तो कुछ कलर्स को ब्राइट करें. एक के बाद एक क्या क्या कर रहे थे इन मूवी को, इस मूवमेंट को एंजॉय करें. इन इमेजेस को मेंटल स्क्रीन पर सामने आने दें, क्लोज करें और 3 डायमेंशनल पैनोरमिक बनाएं. जैसे जैसे आप इन इमेजेस को एंजॉय कर रहे हैं, नाउ लिसन व्हाट यू लिसन एट दैट टाइम. उन चीजों को सुनो जो तुमने सुनी थी. आसपास की कोई साउंड थी, बर्ड्स की आवाज थी, पेड़ों की आवाज थी, हवा की आवाज थी, कोई आदमी वहां से गुजरा था उसकी आवाज थी, कोई और क्या कह रहा था उसकी आवाज थी, आपकी खुद की आवाज थी क्या. गो इनटू दैट टाइम एंड लिसन टू व्हाट यू लिसन एट दैट टाइम. हल्का सा कमर को, स्पाइन को सीधा करके हल्का सा 1 डिग्री आगे की तरफ झुकें. बी इन एसोसिएटेड स्टेट नाउ. मानो उस स्टेट में, उस टाइम में आप जा चुके हैं. क्या देख रहे हैं आसपास, वो कलर्स क्या हैं, वो थिंग्स क्या हैं, वो सराउंडिंग्स क्या हैं, वो आवाजें क्या हैं. कई बार लगेगा इस मेमोरी से पिछला सीन ये है, अगला सीन ये था, और एक नया आदमी भी दिखाई दे रहा है. कई बार ऐसा लगेगा. एंड यू आर डीपली एंगेज्ड इनटू दिस मेमोरी नाउ, ट्रेजर नाउ. जैसे जैसे आप इन आवाजों को सुन रहे हैं, इनका वॉल्यूम बड़ा करें, कलर्स को बढ़ाते रहें. एंड नाउ एज यू आर लिसनिंग व्हाट यू लिसन एंड सी व्हाट यू सो. अब धीरे धीरे उन फीलिंग्स को महसूस करें अपनी बॉडी में जो उस समय करी थी. मैं इन फीलिंग्स को कोई भी कलर लेकर फील करें कि इस समय ये फीलिंग आपकी सर की चोटी से पैरों के पंजे में कहां पर आपको फील हो रही है. मानो तुम जानते हो कि कोई जगह देनी है तो लोकेशन दो और उसकी वाइब्रेशन को बढ़ाते हुए पूरी बॉडी में इस कलर को, इन वाइब्रेशन को, फीलिंग को महसूस करो. हिलेंगे नहीं. अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करो और अपने फ्रंटल लोब को भी. अपनी टेम्पोरल लोब में उन आवाजों को सुनो. कंधों को सीधा करते हुए लंबा सा सांस लेते हुए इस स्टेट को अब एनहेंस करना शुरू करें. अपने ट्रिगर को तैयार करें. मुट्ठी बना ले, फिस्ट बना ले और सामने लेफ्ट हैंड रखें. धीरे धीरे अब आप उन
घटनाओं में और जाना शुरू करें। एंजॉय द मूवमेंट, एंजॉय द कलर, एंजॉय द मेमोरी नाउ, लिसन टू द साउंड। लंबा सा सांस लेते हुए इन फीलिंग्स को एंजॉय करिए। टेक दोज फीलिंग्स एज इफ पूरी की पूरी बॉडी में एक खूबसूरत सी फीलिंग या कंफर्ट को या एक नई एनर्जी को या लाइटनेस को फील करें। कंधे सीधे रखते हुए, गर्दन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखते हुए, टेक दोज फीलिंग्स टू 9.5, 6 और क्लोजली जाइए उस मेमोरी में, पीक पर जाइए एंड हिट द ट्रिगर। होल्ड करें इसको। इस समय आप अपनी बॉडी के अंदर इस स्टेट को परमानेंट कर रहे हैं, इसे होल्ड रखिएगा। फील करिए कि इस समय आपके न्यूरो ट्रांसमीटर्स बन रहे हैं, आपकी ब्रेन सेल नए न्यूरो ट्रांसमीटर बना रही है, हैप्पीनेस के, उसी वेलनेस के, उसी आनंद के, उसी ट्रेजर के। और ये हैप्पीनेस के केमिकल आपकी हाइपोथैलेमस से आपकी सभी ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। फव्वारे चलते हुए देखिए पॉजिटिव हॉर्मोन्स के अपनी बॉडी में, और अपनी सेल को हील होते हुए पॉजिटिव प्रोटीन बनाते हुए देखिए, सभी सेल्स को पॉजिटिव प्रोटीन्स बनाते हुए देखिए। अपने डीएनए को जीन तक ले जाइए इस इंस्क्रिप्शन को। एक लंबा सा सांस लेते हुए इस स्टेट को और ऊपर ले जाएं। यू हैव ऑलरेडी एंकर्ड इट। और अब आप अपने फ्यूचर में जाकर अपने आप को पूरी तरह से हील होते हुए देखें। इस मोमेंट से आपका फ्यूचर शुरू हो जाता है, प्रेजेंट से। हो सकता है इस समय कोई भी आपके पास नेगेटिव स्टेट से पड़ी हुई बीमारी हो, उसका कोई कलर ले लो, कोई भी डिप्रेशन का कोई कलर ले लो, कंफ्यूजन का कलर ले लो, ब्लैंक हो जाते हैं आप, उसका कलर ले लो और इमेजिन करिए उन कलर को इस बेहतरीन कलर से धोते रहो। अपनी नई सेल्फ इमेज को बनाओ जहां पर इस उम्र में भी आप हेल्दी एनर्जेटिक यंग हैं, क्योंकि आपको वो स्टेट मिल चुकी है। इस स्टेट में आप सभी ऑर्गन्स को आप एड्रेस करो। आपकी बालों की जड़ें उसी स्टेट को जी रही हैं, तो कैसे बालों को वो जकड़ कर पकड़ेंगी और कैसे बड़ा करेंगी। आप अपने बालों को बढ़ते हुए देखिए, घने होते हुए देखिए। उसी स्टेट में आपकी थायराइड बिल्कुल ठीक थी, उसी स्टेट की थायराइड को एंजॉय करिए। मानो आपका डॉक्टर कह रहा है कि आपके पूरी तरह से थायराइड बिल्कुल नॉर्मल है। उसी तरह के अपने गट को देखिए, जब आप डाइजेस्ट कर लिया करते थे, इमेजिन करिए कि आपका गट पूरी तरह से आपके पेट, आंतें, बड़ी आंत पूरी तरह से उसी तरह से आपको चीजों को डाइजेस्ट कर रही है। अपनी हड्डियों को देखिए कि वो जिस तरह से फ्रेश और स्ट्रोंगर थी, दे आर गेटिंग लाइक दिस। अपनी स्किन को एड्रेस करिए जिस तरह से तब कोलाजन, इलास्टिन नाम के हार्मोन आपको मिला करते थे स्किन में। इमेजिन करिए आप उसी टाइम में ही तो हैं, वही तो स्टेट है। तो आप अपनी स्किन को बहुत देर तक उसी तरह से ग्लो करते हुए देखिए, मानो उसने इलास्टिन को और कोलाजन को बनाना सीख लिया है। कीप एंजॉइंग। इमेजिन करिए उस समय जो आपकी स्टेट थी, पूरी बॉडी हंसा करती थी। इमेजिन करिए कि वही लाफ्टर अब आपकी बॉडी में चल रहा है। धीरे धीरे इमेजिन करिए योर ब्रेन इज लाफिंग, योर हाइपोथैलेमस इज लाफिंग, योर बाकी ग्लैंड्स जो सर की चोटी से आपकी सेक्स ग्लैंड तक है, इमेजिन करिए दे आर लाफिंग। योर cells are laughing now, creating more protein. Your skin is laughing. पकड़े रहिए इसको। फील करिए इस मोमेंट को। कंधे सीधे रहने चाहिए, स्पाइन सीधी रहनी चाहिए। जब तक आपकी स्पाइन सीधी और 1 डिग्री आगे की तरफ रहेंगे, तब तक ये स्टेट बनी हुई है। इसको अभी एंजॉय करिए। ये मोमेंट डिवाइन चल रहे हैं। एक एक अंग को इमेजिन करिए कि आप उसी तरह से वो युवा होते जा रहे हैं। दे आर गेटिंग यंगर। इसी स्टेट में अपने खूबसूरत चेहरे को देखो, मानो आपने मेकअप किया हुआ है। अपने चेहरे को याद करने की कोशिश करो, मानो मिरर में देख रहे हो।
अपने फ्यूचर पर जाकर गोल्डन हाईवे के ऊपर इन फीलिंग्स को मानो रेन करवा रहे हो। लेट द रेन हैपन, इट इज रेनिंग द वेलनेस ऑन योर फ्यूचर टाइमलाइन। एंकर कर दो अपने फ्यूचर को भी कि जब आप फ्यूचर में चलें तो आप अपना 2024 का, प्रेजेंट का, या 25 का, 26 का, 27 का, जो भी आपके माइलस्टोन आप टच करते जा रहे हैं, सबको आप देखते हुए चलो और इन फीलिंग्स को एंजॉय करो। वहां पर वो माइलस्टोन भी आप एंकर हो रहे हैं जहां पर आपके पास हेल्थ है, जवानी है, एनर्जी है। सौवें साल तक जाइए। धीरे से चाहें तो अब अपने ट्रिगर को छोड़ दें, गोद में रख लें, लेकिन आंखें बंद रखें। पूरी तरह से अपने इंटरनल वर्ल्ड में जाकर अपने एक एक ऑर्गन को हील होते हुए देखें। पैरों के पंजों से सर की चोटी तक, सर की चोटी से पैरों के पंजों तक। योर बॉडी इज रिसोर्सफुल नाउ टू हील एवरी इशू, एनी नहीं, एवरी, टू फील यंगर। इमेजिन करिए आप अपनी ग्लैंड्स को इमेजिनरी वर्ल्ड में, सर की चोटी से पैरों के पंजों तक, जगह जगह पर जो आपके ग्लैंड्स हैं, दे आर रिलैक्सिंग नाउ, दे आर लाफिंग नाउ, and they are releasing the fountains of positive hormones, hormones of wealth, love, compassion, and long age. एक लंबा सा सांस लेकर अगर आप चाहें तो दोबारा एंकर को क्रिएट कर लें। अगर आपने अपने हाथों को आराम दे दिया था तो फिर कर लें। इसी स्टेट में रहते हुए सोचते रहें अपने एक एक ऑर्गन को। दैट ऑर्गन इज वर्किंग एट द ऑप्टिमम लेवल। जो भी ऑप्टिमम लेवल है, योर किडनीज आर गेटिंग यंगर, healthier, stronger. Your liver is getting younger, stronger, healthier. Your lungs are getting stronger, healthier. They are receiving the same information। जब ये खूब हवा भरा करते थे, जब आप 10 किलोमीटर भाग दौड़ लिया करते थे विदाउट एनी टायरिंग। अपने घुटनों को देखें, मसल्स को, बोन्स को, बोन मैरो को। बोन्स के अंदर जो आपकी बोन मैरो है, लाइफ सेविंग जो मटेरियल है, इमेजिन करिए जो इतना एक्टिव था आप तब, वो अब एक बार फिर उसी तरह से एक्टिव हो रहा है। पूरी बॉडी को रिन्यू कर दो। इमेजिन करिए यू आर गेटिंग ऑफ द सेम वेट, यंगर, एज इफ यू आर एट दैट एज। उसी तरह का लाफ्टर महसूस करो, एज इफ यू आर लाफिंग विद इन। अगर आप चाहें तो एंकर बना सकते हैं। अब इस दुनिया को मानो आप देख रहे हो, कोई कुछ भी आपके लिए बोल रहा है। द मोर दे आर हर्टिंग यू और वांट टू हर्ट यू, द मोर यू आर लाफिंग विद इन। कंधे सीधे करके इंटरनल लाफ क्रिएट करो। योर हाइपोथैलेमस इज लाफिंग नाउ, योर लंग्स आर लाफिंग, लिवर, हार्ट, किडनी, दे आर लाफिंग। इनके लाफ्टर को सुनो और इमेजिन करो ये लाफ करते करते ठाके मारते मारते मानो गिर रहे हैं, कभी एक दूसरे के साथ हाई फाइव कर रहे हैं। और अब आप देखिएगा कुछ लोग हैं आपके लाइफ में, वो गलत बोल रहे हैं, और जितना वो गलत बोल रहे हैं इनको उतना ही लाफ कराओ। उनकी उठ पटांग बातें सुनो, उनके इंटेंशन को सुनो, उनके तरीकों को सुनो, और इमेजिन करो कि योर बॉडी हैज स्टार्टेड लाफिंग ऑन एवरीथिंग। इट इज योर बॉडी, इट इज योर ग्लैंड्स। एंकर कर दो आज। मैंने बड़ी मुश्किल से यहां तक स्टेट क्रिएट करी है, इसे छोड़ो मत। आज इस स्टेट का पूरा फायदा उठाओ। टेक अनदर 10 मिनट्स। पकड़े रहे इस ट्रिगर को। कभी अगर कोहनी रखनी है तो नीचे रख ले, लेकिन ट्रिगर ये टच रहे, दबाए रखें। इमेजिन करें कि अब आपके घुटने भी हंस रहे हैं, स्किन हंस रही है, मसल्स हंस रही है। और इमेजिन करिए कि कुछ लोग आपको हर्ट कर रहे हैं। दे कुड बी एनीवन, इट कुड बी योर बॉस और एनी डिस्टेंट रिलेटिव और एनीवन। इमेजिन करिए वो वही बात कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे, बट योर सेल हैज स्टार्टेड
मेकिंग मोर पॉजिटिव प्रोटीन. फील करिए इसको. योर जॉइंट्स आर बिकमिंग मोर मोबाइल. योर स्किन इज बिकमिंग मोर फ्लेक्सिबल एंड ग्लोइंग एंड टाइट. Your muscles are becoming more stronger. Your hairs are becoming more growing. Your digestive system is getting more active. Feel it. Then you get some news. अरे यार पैसा घट गया, अरे यार जॉब चला गया, अरे यार ये हो गया, अरे यार वो हो गया. सुनो सबको आज, लेकिन इमेजिन करो, द मोर यू आर लिसनिंग द मोर यू आर लाफिंग विद इन. देखो तो सही हाइपोथैलेमस कैसे हंस रही है. मानो कोई होठ बंद करके हंसने की कोशिश कर रहा है, कोई जॉनी लीवर की तरह हंस रहा है, कोई किसी तरह से. इमेजिन करो सारे अंगों को हंसते हुए, पूरी बॉडी में लाफ्टर का पूरा फाउंटेन चलाओ. और इस वर्ल्ड को देखो, जो वर्ल्ड आपको नेगेटिविटी दे रहा है, बातें दे रहा है उठपटांग, और आप हंस रहे हैं विद इन. bring those people in front of you. उनकी टोनैलिटी सुनो, उनके वर्ड सुनो, एंड इमेजिन करो द मोर दे आर स्पीकिंग एंड मोर योर glands are saying, let them say, let us laugh, let us laugh, let us laugh, and they are laughing. They are creating more good hormones. धीरे से अपने एंकर को छोड़ दें, शांत बैठे रहें, कंधे सीधे रखेंगे, शरीर थोड़ा सा आगे की तरफ झुका हो. बगैर एंकर के भी इमेजिन करें आप हंस रहे हैं विद इन एंड फेसिंग द वर्ल्ड. यू डोंट नीड एंकर, बट यू हैव गॉट द सेम स्टेट. अभी वो स्टेट बनी हुई है, मुझे मालूम है. आप इंटरनल लाफ्टर को महसूस करें, हंसते हुए आवाजों को क्रिएट करें इनसाइड. जो चीज तुम्हें परेशान करती थी उनको अब देखें, लेकिन इंटरनल लाफ को बढ़ाए रखें. अगले 120 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए शांत बैठे. रिलैक्स करना चाहें तो अब स्पाइन को रिलैक्स कर सकते हैं. फील द न्यू करंट इज फ्लोइंग इन योर बॉडी. फील करिए एक अच्छे से करंट को मानो बह रहा है. चेक करिए हल्का सा. इफ द पीपल आर सेइंग एनीथिंग टू यू इन फ्यूचर फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड, अगर कोई भी आदमी आपको इस मोमेंट के आगे कोई भी कुछ कह रहा है, सी विद इन योर बॉडी, अपनी बॉडी के अंदर जाइए. फील दे आर स्टिल लाफिंग, दे आर डूइंग देयर वर्क, दे आर सेइंग इट इज योर जॉब, वी डोंट केयर. हमें तो हंसना है अंदर, तुम अपने इशू को रिजोल्व करो. हमें तो हंसना है अपने अंदर, तुम अपने इशू को रिजोल्व करो. क्रिएट दिस वंडरफुल रिलेशनशिप विद योर ऑर्गन्स नाउ. दे आर लाइव, they are not just the muscles, they are not just the meat, they are the live entity within you. They are listening everything. धीरे धीरे अपने फ्यूचर पर दूर तक जाओ. 100वें साल को एंजॉय करो अपने 100वें माइलस्टोन पर जाकर. धीरे धीरे अब आप अपनी अवेयरनेस में लौटना शुरू करें. अपने हाथों को हल्का सा रब करें, हथेलियों को, उसमें गर्माहट लाएं. गालों पर, आंखों पर रखें. आंखें खोलना शुरू करें. एंड टेक अ ब्रेथ, टेक अ सिप ऑफ वाटर.
लुक अराउंड। अभी हमें एक बार और करना है इसी को। नई मेमोरी आ जाए पुरानी तो नई वाली, नहीं तो इसी स्टेट को रखेंगे। फिर मैं पीक पर ले जाऊंगा। पीक पर ले जाना ही इसमें सबसे बड़ी कला है। तो आपको भी मुझे साथ देना होगा, और साथ देने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। अपनी स्पाइन को सीधा रखेंगे, अपने कंधों को सीधा रखेंगे, और जो मैं बोल रहा हूँ बस उसके साथ आप जुड़े रहेंगे। उस समय इधर उधर के थॉट आ रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि मेरी आवाज को ही आप फॉलो करें। मैं अपने आप गाइड करता रहूंगा। इस बार आपको और ज्यादा मजबूत एनर्जी आवाजें आएंगी। इस बार आप उन पलों को लेंगे जहां पर आपके पास कॉन्फिडेंस भी था। आपने अपने आप को ब्लेस्ड फील किया था, क्योंकि उस दिन एक दिन ऐसा भी था आपके लिए स्पेशल कुछ बनाया गया था। आपका बर्थडे भी मनाया गया था, किसी ने आपको स्पेशल तरीके से प्यार भी किया था। मैनी मोमेंट्स आर देयर जहां पर आपको ब्लेस्ड फील किया है। उन जितनी ज्यादा उन फीलिंग्स को आप इकट्ठा कर लेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ये ट्रेजर्स हैं, याद रखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इन ट्रेजर्स को आप अपनी लाइफ में अपनी उम्र को बढ़ाना, जितने भी लोग चाहते हैं, तो मैं एक सलाह दे रहा हूं। उसे आप एक बॉक्स में लिख लीजिएगा, राम वर्मा मंत्रा करके जो लिखते हैं। एक सिर्फ एक चीज लिख लीजिएगा, अपने परिवार के साथ बैठकर, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है ना, ये अपने आप ही कर लीजिएगा। कम से कम आप 100 इवेंट याद करें जहां पर आप खुश हुए थे, भले ही वो 2 ही मिनट के लिए थी। आपको नई किताबें मिली थी, नई ड्रेस मिलती थी हर साल। ठीक है ना, आपको कोई ऐसा मोमेंट था कि आप बैठे थे कहीं परिवार के साथ, दोस्तों के साथ क्लास में बैठे थे, आपने हाथ खड़ा उठाया था और क्या था, सर मैं बताता हूँ इसका आंसर। ये वो मोमेंट है, याद रखिएगा, जो ट्रेजर्स में पड़े होते हैं। इनमें ये नहीं देखना है कि कितनी खुशी मिली थी, बस आपकी उस टाइम स्टेट बहुत ही कंफर्टेबल थी, अच्छी थी, इतना ही काफी है। अगर आप इन 100 घटनाओं को लिखने के लिए 1 हफ्ता भी लेते हैं तो कोई समय नहीं है, और इनको लिखते रहना। जिस दिन भी आपको डिप्रेशन हो, जिस दिन भी आपको बुखार बुखार या आपको बैक्टीरियल अटैक हो, आपको लग रहा है कि आपकी इम्यूनिटी खराब हो गई है, आपको बाबा के च्यवनप्राश को जरूरत नहीं पड़ने की, आप इन ट्रेजर्स को पढ़ लिया करें। और अगर आपको पुराने फ्रेंड मिल जाए तो उनसे एकदम से ये ना कि चलो पार्टी करते हैं, 2-2 ड्रिंक, पहले उनसे कहो यार एक दिन ये हुआ था, तुम्हें पता है एक दिन ये भी हुआ था, तुम्हें पता है एक दिन ये भी हुआ था। और उन्हें सिर्फ आप नोट करते रहें, रिकॉर्ड करते रहें। आप किसी जगह पर आपको कोई रिवार्ड मिला था, उस जगह पर जाएं या उस मोमेंट को जिए। आपको डिग्री मिली थी, उस मोमेंट को जिए। आपका प्यार था कहीं, उस मोमेंट को जिए। यू आर ब्लेस्ड विद द किड, इस मोमेंट को जिए। आपको पहली सैलरी मिली थी, इस मोमेंट को जिए। आपको रेज मिला था, इस मोमेंट को जिए। जो भी आपके पास ये मोमेंट है, इन्हें हम ट्रेजर्स कहते हैं, खजाना कहते हैं। ये है वो खजाना जिसकी आपको तलाश है। इस खजाने के अंदर आपकी इम्यूनिटी है, इस खजाने के अंदर आपके बायोटिन है, कोलाजन है, इलास्टिन है, एक्टिन है, ये सारे के सारे इसमें है। क्योंकि ये एकदम से आपको वही स्टेट क्रिएट करेंगे, और उस स्टेट में जो भी आपकी बॉडी थी, जो भी आपकी एनर्जी थी, जो भी आपकी एक्टिविटी थी, जो भी आपकी परफॉर्मेंस थी, जो भी आपके रिजल्ट थे, वही रिजल्ट आज आप ले सकते हैं। यू कैन रिन्यू द एज ऑफ योर बॉडी इवन। एक बार फिर करेंगे इसी को। एक घूंट पानी आपने पी ही लिया, फिर दोबारा जाते हैं। इस बार और मैं मेहनत करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आप मेरी कोशिश को भी ना करें तो आपको सिर्फ अपने लंबे सांसों को रखना है। कंधों को हल्का सा चाहे तो हल्का सा पीछे की तरफ, लेकिन ऐसे नहीं कि आप दुखने लगे। ठीक है ना, बस सीधे रहें। हल्का सा आगे की तरफ रखते हैं तो इसे एसोसिएटेड स्टेट कहते हैं। लंबे सांस हो, चेहरे पर एक अच्छा सा भाव हो, और बाकी जो मेमोरी है वो पास्ट की आपके पास है। आप यकीन नहीं करते हैं कि करेंगे। जब मैं अपनी मेमोरीज में हर बार जाता हूँ इन वर्कशॉप को देते हुए, किसी जगह मुझे गेस्ट बनाया जाता है तो मैं आंखें बंद करके ही अपनी सारी टेक्निक बताता हूँ। मुझे आप यकीन नहीं करेंगे, वो भी चीज याद आते हैं कि मैंने उस दिन जूते पहने थे, कैसी स्लीपर पहन के मैं स्कूल गया था, पजामा पहना था कि टाइम इन कोई मेरे पास पैंट वैंट थी। ठीक है ना, उस समय साइकिल कहाँ थी। उस रास्तों पर वो पेड़ अब नहीं है,
वो कच्चे रास्ते भी अब वहां पर नहीं है, इवन वो रास्ते भी बदल गए हैं नए नए प्लानिंग में आकर, लेकिन वही सब कुछ दिखाई देता है। वही स्कूल दिखाई देता है, वही टीचर दिखाई देते हैं, वही रेस हाफ टाइम दिखाई देता है। हाफ टाइम में कहाँ बैठकर खाना खाया करते थे, उस कागज को खोला करते थे, उस कपड़े को खोला करते थे जो मांग दिया करते थे, उस अचार की एक फाक को कितना रेलिश किया करते थे। जैसे उस मोमेंट में मैं जाता हूँ, एक एक पल ऐसा याद आता है, ऐसा लगता है कि यहाँ से निकलूं ही नहीं, बस इसी में ही रहूं। याद रखिएगा, ये आपकी लाइफ में उन सब हॉर्मोन्स को रिलीज करता है जो उस समय निकला करते थे, क्योंकि ये जो एंकरिंग है, इसमें आप कोई भी कॉन्शियसली कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, अनकॉन्शियस है। जैसे एक बच्चा या आप मैं कोई रेस्टोरेंट देखते हैं, मैकडोनल्ड देखते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है, बर्गर देखते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है ना। शाम को जैसे ही आप जा रहे हैं, मन नहीं कर रहा कि आज शराब नहीं पियेंगे, लेकिन एक ठेके की दुकान मिलती है और उस पर कुछ एक बोतल से दिखाई देती है, एकदम से अंदर स्टेट बदल जाती है। आप कार में ब्रेक मारते हैं, ढूंढते हैं कहाँ पार्किंग है और लाइन में लग जाते हैं। यू कांट अवॉइड इट, रुक ही नहीं सकते, क्योंकि ये अनकॉन्शियस है। तो इस अनकॉन्शियस को ही तो फायदा उठाना है। यहाँ पर विल पावर काम नहीं करती, विल पावर तो होती भी नहीं। देयर इज नो विल पावर इन लाइफ, याद रखिएगा, देयर इज ओनली प्रोग्रामिंग। एक बार फिर शुरू करते हैं, ढूंढने की कोशिश करें अपने ट्रेजर्स को। मैं कई बार एक ट्रेजर को जीता हूं। जब मैं एक छोटा सा जॉब कर रहा था, मेरे मैथमेटिक्स के टीचर मिले 12th के, और रोड पर मिल गए वो। मेरे हाथ में ऐसे ही एक बैग था जिसमें कुछ सामान था, जिसे मैं बेचने के लिए क्लिनिक टू क्लिनिक जाया करता था, और मैं उस टीचर का फेवरेट स्टूडेंट हुआ करता था। और उसके सब्जेक्ट को मैंने पूरे के पूरे कॉलेज में ही नहीं, कई कई बहुत एरिया में मैंने टॉप किया था यूपी बोर्ड को उसके सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स में। और उसे वो मुझे मिला, अरे तुम तो वही हो, क्या कर रहे हो? सर मैं ये कर रहा हूँ। वो समझ गए कि मैं एक अच्छे जॉब में नहीं हूँ। उन्होंने एक ही बात कही, तुमसे बड़ी उम्मीदें थी। मैंने आंख बंद करके कहा, सर तो अभी भी रेस खत्म नहीं हुई, मैं इस उम्मीद को पूरा जरूर करूंगा। वो मुझे टीचर दोबारा नहीं मिले, ठीक है ना, लेकिन वो एक एंकर बन गया कि एक आदमी ने मुझे कब से विश्वास रखा हुआ था। वो एंकर आज भी मैं जीता हूं। याद रखिएगा, ये वर्ड्स हैं, आप अपने टीचर के कुछ वर्ड्स को आज भी लिए घूम रहे हैं, जो नेगेटिव थे या बहुत पॉजिटिव थे। आज भी आपको वो लोग याद है जिन्होंने आपको एक कंधे पर हाथ रखकर कहा था, यू आर यूनिक, आई लव यू। वो वर्ड्स अभी भी आपको एंकर बने हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एंकर को पहले अपने ऊपर लागू करेंगे, फिर मैं बाकी लोगों पर करके दिखाऊंगा कि कैसे मैंने कोलैप्स किया। और ये अगला सेशन भी इसी के ऊपर मैं डेडिकेट करूंगा पूरा का पूरा, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप अपनी एंजाइटी को, आप अपने ग्रीफ को, आप अपने चाइल्डहुड के जितने भी बेकार की चीजें हैं, कहीं आप परेशान हुए हैं, कोई ग्रीफ पड़ा होता है, कोई ट्रॉमा पड़ा होता है, आप सबको वहां से आप पूरी तरह से बाहर आ जाएं। याद रखिएगा, मैं इतना बता रहा हूं कि ये चैप्टर, इस चैप्टर पर मैंने लाइफ में सबसे ज्यादा मेहनत करी है एनएलपी में। और मैं किसी आदमी को भी इस साइकोलॉजी के वर्ल्ड में इस टॉपिक से मैं कहीं भी पब्लिक में बात करने को तैयार हूं। अंग्रेजी की बात छोड़िएगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि सर आप मुझे इशू लाइए और मैं एंकर करके दिखाता हूं। इस एंकरिंग को आप सीख लीजिएगा। ये अपने आप में आपको, अगर आप एक पब्लिक स्पीकर हैं, आप एक कोर्स बना रखा आपने सेल्स करके है, आप सेल्समैन को एंकर करना सिखाइए। वो जैसे ही कुछ बात करेगा, एकदम से वो आदमी खरीदेगा। अगर आप एक हीलर हैं तो आप सिर्फ, आपकी आंखें एंकर हो जानी चाहिए। अगर आप किसी के साथ बैठे हैं, मुझे 2 मिनट चाहिए किसी भी आदमी को पॉजिटिव स्टेट में डालकर उसके फ्यूचर को बनाने में 2 मिनट लगती है, मुझे तीसरी नहीं लगती। 2 मिनट बस, वो मेरे पास बैठा हो, एक बार मैं उसकी बात सुनूंगा और धीरे से मैं आगे की तरफ आकर उसके हाथ को टच करूंगा और ये कहूंगा, 1000 करोड़ कमाएगा तो देख लेगा, देख लेना, आप बहुत आगे जाएंगी, देख लेना, बस इतना सा करूंगा। एंड अब ये मेरा चेहरा, ये शब्द और ये टच एंकर हो चुका है। वो मेरे बारे में एक वैसे ही कॉल कर ले, मेरी फ्री वर्कशॉप देख ले, मेरी वीडियो देख ले, वो ही एकदम से स्टेट आएगी, एक आदमी है जिसे वो टच भी याद आ जाएगा, देख लेना। जब मैंने आपसे कहा कि आपका बच्चा अगर प्यार में पड़ गया और आप जितना उसे कहेंगे बेटा प्यार में मत पड़, पढ़ाई कर, उतना ही तुमसे दुश्मन बनेगा। मत कहना कभी, मत कहना कभी।
अगर आप एक हस्बैंड वाइफ हैं और आप अपने पार्टनर के मैसेज को पकड़ लेते हैं तो कभी भी मत कहिएगा कि मैंने कुछ देखा आपके मोबाइल में। चुप रहना है, एंकर करना है कि वो इस काम को पूरी तरह से छोड़े, नहीं तो आप उसको गड़बड़ कर रहे हैं। अगर आपने कहा मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, ये मैसेज क्या है, समझ लीजिए आपने अपना एंकर खत्म कर दिया। अब तो वो नेकेड हो चुका है, उसका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये गलती सब करते हैं हम में से। आप कहेंगे सर ये तो पहली बार आप वो दे रहे हैं। बिल्कुल, फिर क्या कहना है? आप ये समझ लीजिए आपने कुछ नहीं देखा और फिर उसे एंकर करिए। और एंकर करने के जो शब्द होते हैं वो मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा। जब आपको पता चले कि आपका बच्चा गलत रास्ते पर चल पड़ा है, याद रखिएगा जितना उसके साथ आप खुल इसके ऊपर बात करेंगे उतना ही वो रजिस्ट करना शुरू करेगा। एंकर करिए कि वो इस रास्ते से ऑटोमेटिकली हट जाए, पता भी ना चले आपको भी और उसको भी। नहीं तो आप उसको लॉजिकली समझाने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप दुश्मन बन जाएंगे। क्योंकि ये एंकरिंग है, ये इमोशनली चलती है, इसमें लॉजिक काम नहीं करता। अगर आप स्टेज स्पीकर बनना चाहते हैं ना, बेस्ट कुछ भी ना करें, आप अपनी पब्लिक को डालें एक बार खूब बढ़िया करते हुए। हे फ्रेंड्स, रिमेंबर अ पर्सन जिसको आपने कभी प्यार किया है। इट कुड बी योर चाइल्ड, इट कुड बी योर हस्बैंड, इट कुड बी योर वाइफ, इट कुड बी पेरेंट्स। रिमेंबर दैट पर्सन एंड लुक हियर। और जैसे ही आपने यहां करा, इमीडिएटली सारी की सारी जनता उस स्टेट में आपको एंकर कर चुकी है। जब तक आप स्टेज पर बोलेंगे इस टोनलिटी के साथ, वो आपको प्यार करते रहेंगे। स्टेज स्पीकर्स की जो एंकरिंग है वो अलग होती है। एक जगह पर जाकर आप उन्हें डिसीजन लेने का स्टेट देते हैं, उसी जगह पर जाकर अपना कोर्स बेचें। जिस जगह पर आपने ग्रीफ की स्टोरी सुनाई है वहां जाकर कभी भी कोर्स मत बेचें कि कभी वहां क्लोजिंग कर रहे हैं। बिल्कुल खत्म कर दिया आपने, क्योंकि इस जगह पर आपने उसको ग्रीफ दिया है। यहाँ पर आप करुणा की स्टोरी सुना रहे हैं, यहाँ पर कुत्ते बिल्ली की स्टोरी सुना रहे हैं, और यहीं पर आपने उसको डिसीजन लेने की बात कर दी, तो एंकर ही खत्म हो गया। अब एक बार फिर इसे करते हैं और समझाता हूं आपको। जो भी दूंगा बेस्ट दूंगा, इसके बाद कोई भी इससे बढ़िया देगा तो मुझे जरूर बताइएगा, लेकिन दिल से दे रहा हूं, दिल से लीजिएगा। ये मानते हुए कि जमीन फर्टाइल है, ये बंजर जमीन नहीं है जिस पर मैं बीज डाल रहा हूं। एक बार फिर कंधे सीधे करिएगा। ट्रेजर्स में जाएंगे सब लोग, ढूंढेंगे, ये नहीं कहेंगे सर मुझे नहीं पता। पता है आपके, हंसे हैं कई बार आप, गए हैं कई बार आप चाट खाने, कई बार आपकी स्टेट बहुत बढ़िया रही है। ढूंढिए उसको, मत बहाने बनाइए। बहाने बनाएंगे तो आप अपनी ग्लैंड्स को, आप अपनी ही दुश्मनी कर रहे हैं अपनी ग्लैंड्स के साथ। भूल जाइए किसने आपको कितना तंग किया, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कितने गरीबी में जिए, भूल जाइए कितना किसी ने परेशान किया, भूल जाइए आप कितने बेकार के एटमोस्फेयर में पले बड़े हुए। एक पल आइए कि एक मोमेंट है, उसी को जीता हूं, उसी को बड़ा कर लेता हूं। क्योंकि उस पल में तो स्टेट अच्छी थी ना, बस वही तो पल चाहिए मुझे। कंधे सीधे करिएगा, आंखों को कोमलता से बंद करें, और एक बार फिर go into the time when you felt very blessed, when you felt very lovable, when you felt you are significant on this earth. Go into that time. जब आपको लगा कि आप एक ब्लेस्ड हैं, पर्सन हैं, जब आपको लगा कि आपकी एक वैल्यू है इस पृथ्वी पर, जब आपको लगा कि सूरज ये हवा तुम्हारे लिए चल रही है, सूरज तुम्हारे लिए उग रहा है, जब आपको लगा कि यू आर जस्ट एंजॉइंग दैट मोमेंट, go into that time, find the place, find the time of the day. As you go into that time, get associated with it. थोड़ा सा आगे की तरफ गर्दन कर, आई मीन बॉडी को मूव कर लें हल्का सा। इमेजिन करें कि यू आर ऑलरेडी देयर, you are in that time. If you could remember the year also, remember it. As you see yourself younger you, जैसे जैसे आप यंग यू को देख रहे हैं, see the face of that person, the younger you, even the dress, the shoes, the texture of your skin, the sunshine, the air,
the surrounding, the people, the things, as you are there, feel deeply connected and start seeing what you saw. देखना शुरू करे जो तुमने देखा था. Make the pictures brighter, bigger, bolder. इन सभी इमेजेस को ब्राइट करें, कलरफुल करें, बड़ा करें. Bring them closer, उनको और क्लोज लाएं अपने मेंटल स्क्रीन पर. Feel the movement, feel the air, feel the even smell of that time. As you see what you saw, now hear what you heard. सुने जो उस समय की आवाजें थी. It could be even the sound of the birds, the air, the trees, the people, the radios, other things. Let the sounds be louder. As you see what you saw, as you hear what you heard, now feel what you felt. As you are feeling, immediately feel the straightness of your spine. Feel the change in your breath. It is going deeper. Feel the glow on your face. Feel the expansion of your lungs. Feel the rhythm in your heart. Feel the energy flowing from your head to your toes, from your toes to your head. धीरे धीरे अपने विजुअल्स के साथ जुड़ें, अपने ट्रिगर को तैयार कर लें, साउंड को एंजॉय करें, फीलिंग को डीपली एंजॉय करते हुए टेक इट टू 9. यू कैन गिव इट अ कलर. आप इस फीलिंग को एक कलर दे सकते हैं, वाइब्रेशन फील कर सकते हैं. कंधे सीधे करेंगे, एक लंबा सा सांस लेते हुए अपनी स्टेट को और पीक पर ले जाएं. एज इफ यू आर देयर एंड हिट द ट्रिगर एंड होल्ड इट. कीप होल्डिंग इट. जैसे जैसे आप इस ट्रिगर को होल्ड कर रहे हैं, अब आप देख रहे हैं पुरानी मेमोरी भी आपको याद आ रही है, पहले वाले एक्सपीरियंस की. आपकी बॉडी में इमीडिएटली एक एनर्जी का आपको एहसास हो रहा है बेहतर. फील करिए इस बीइंग ब्लेस्ड की एनर्जी को, हेल्थ की एनर्जी को, बिंदास होने की एनर्जी को, जो मस्ती आपने जी है, जो ट्रेजर जी है, उसकी एनर्जी को. और अब आप इन खूबसूरत से पलों को एंजॉय करते हुए उन इवेंट को देखो जो आपने ये माना था कि ये मेरे लिए बेकार की इवेंट घटी है, कोई नुकसान हुआ था, कोई किसी ने धोखा दिया. इन मोमेंट में आप सबको उनको कोलैप्स कर दो. इस मोमेंट में इमेजिन करें कि आपके अंदर एक सेलिब्रेशन चल रहा है. आपकी सारी सेल्स मानो तालियां बजा रही हैं, नाच रही हैं. आपकी ग्लैंड्स पॉजिटिव हार्मोन निकाल रही है. उनके हार्मोन की रेन में आपकी पूरी बॉडी की सेल्स मानो एंजॉय कर रही हैं. आप इनर सेलिब्रेशन को एंजॉय करते हुए एक ठाके को सुनो, अपने अंदर सेलिब्रेशन को सुनो. खूब सारे क्रैकर्स की आवाज अगर पॉजिटिव है तो सुनो, तालियों की आवाज सुनो. इंटरनल जो एनर्जी चल रही है उसके करंट को महसूस करते हुए इमेजिन करिए कि वो घटनाएं आपके पास सामने बिछी हुई हैं जो पास्ट में आपके साथ बेकार की घटी हैं. और इमेजिन करिए कि आपके पास पावर है, उन्हें आप अवॉइड कर रहे हैं, उनको आप फॉरगिव कर रहे हैं, उनके ऊपर से आप चलते जा रहे हैं ओवररन करते हुए उनको. और आप पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी ने आपके लिए क्या गलत बोला, क्या हर्ट किया. यू आर जस्ट गोइंग टुवर्ड्स योर फ्यूचर, जहां पर आपके लिए ब्लेसिंग्स आपका इंतजार कर रही है. क्रिएट द न्यू अपॉर्चुनिटीज. इमेजिन करिए कि आप उन इवेंट्स को क्रिएट कर रहे हो अपनी टाइमलाइन पर, अपने फ्यूचर के हाईवे के ऊपर, जिसको मैं टाइमलाइन में भी बनवाऊंगा. गोल्डन हाईवे पर जाइए और अपने ईयर्स को अपने सामने देखिए. फॉरगेट द पीपल्स हर्ट नाउ. जो लोगों ने, उनको इमेजिन करिए कि आप बाएं दाएं हटाते जा रहे हैं एंड यू आर लुकिंग एट द स्ट्रेट एट योर फ्यूचर हाईवे. किसी ने कुछ बोला था, फिर देखिएगा मानो आपके अंदर सेलिब्रेशन, बीइंग ब्लेस्ड होने का सेलिब्रेशन और आगे चल रहा है, और अधिक बढ़ने लगा है. जस्ट फील इट. इस एंकर को पकड़े रहें.
अपने आप को और अधिक रिसोर्सफुल बनाने के लिए अपनी इमेज को, अपनी सेल्फ इमेज को अपनी फ्रंटल लोब पर बिगर देन लाइफ साइज देखें। बिगर देन लाइफ साइज। यू आर ए सुपर ह्यूमन नाउ, यू आर ए ब्लेस्ड बीइंग। इमेजिन करें कि इस ब्लेस्ड बीइंग के लिए सूरज निकलता है, इस ब्लेस्ड बीइंग के लिए पृथ्वी और खूबसूरत हरियाली लाती है, हवा चलती है, पानी मीठा होता है। फील इट, बीइंग ब्लेस्ड नाउ। फील द बीइंग ब्लेस्ड नाउ। कुछ चीजें आपकी लाइफ में हुई है, उनको आप ओवरलुक करना शुरू करें, उनको ब्लर्ड करते हुए आगे बढ़ जाएं, उनको पीछे छोड़ते हुए। जिस तरह से एक स्नेक अपनी स्किन को छोड़ देता है, इमेजिन करिए कि आप उन इवेंट्स को स्किन की, उसी स्किन की तरह पीछे छोड़कर, अदृश्य करते हुए, इनविजिबल करते हुए अपने लाइफ के खूबसूरत इस मुकाम पर जा रहे हो, इस जर्नी पर निकल पड़े हो। क्रिएट दैट पिक्चर। नाउ यू आर पॉजिटिवली एंकर्ड। Keep enjoying from your head to toes, from toes to head. A beautiful energy is flowing. Imagine करिए कि इस खूबसूरत सी स्टेट में you are turning into a new you. You are integrating with the new you, with the new body, with the new muscles, with the new energy, with the new bones, with the new kidney, with the new glands, with the new lungs, skin, everything. Feel that you are just a new being, full of wisdom, full of vision, goals, and everything. Keep enjoying. चाहे तो एक बार फिर अपने ऑर्गन्स को हील करते हुए देखें। सर की चोटी से पहले बालों की जड़ों को, माथे को, आंखों को, स्किन को, बोन्स को, जोड़ों को, हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनीज को, गट को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, अपनी ग्लैंड्स को इमेजिन करें, दे आर गेटिंग हेल्दियर एंड हेल्दियर। पैरों के पंजों से सर की चोटी तक, सर की चोटी से पैरों के पंजों तक इस एनर्जी को महसूस करते रहें। धीरे धीरे अब आप अपने रिलैक्सेशन में आए, ट्रिगर को छोड़ दें। अपनी अवेयरनेस में लौटना शुरू करें। हथेलियों को गर्म करें। लुक अराउंड, एक घूंट पानी पिए और फिर आप एक बार तैयार हो जाएं। इस बार आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की स्टेट को एंजॉय करेंगे। मैं आपको एक बहुत गहरे विजुअलाइजेशन में लेकर जाऊंगा। सम ऑफ यू आर मैनिफेस्टिंग इट, अदरवाइज इसे मैं यूजुअली एंकरिंग में नहीं कराता हूं, लेकिन आज मैं कराना चाहता हूं। I want to make you feel that you are unique in this world. You are not a normal being. You just don't came here. You are invited here. आपका सिलेक्शन हुआ है यहाँ आने के लिए। आज आप अपनी नई सेल्फ इमेज के साथ जिएंगे इस मोमेंट से।
ट्रिगर यही रहेगा पॉजिटिव स्टेट के लिए, नेगेटिव के लिए कल जब मैं एंकर डिफरेंट करवाऊंगा, नए एंकर दूंगा। जब मैंने आपसे कहा कि बहुत सारी चीजें मैं सिखाऊंगा, आज मैं और एक मास्टर टेक्निक या मास्टर विजुअलाइजेशन दे रहा हूं। कोशिश करें कि आप लंबे समय तक ऐसी टेक्निक्स के साथ जुड़े रहें, क्योंकि याद रखिएगा आपकी ग्लैंड्स किसी भी मोमेंट पर बदलने के लिए तैयार हैं, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। सो यू कैन कीप such mentors in your life who can at least guide your internal world properly, ताकि आप बाहरी वर्ल्ड में मैजिक करें। और ये जो एक तरह से बार्गेनिंग है, ये बहुत बढ़िया है। अब मैं आपको एक खूबसूरत पल दिखाऊंगा जहां पर मैं आपको एक यूनिकनेस क्रिएट करवाऊंगा। मैं आपको एक ऐसे वर्ल्ड में ले जाऊंगा जब आप कुछ चीजों को अट्रैक्ट कर रहे थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि उस समय में जाइए जब आपने कोई कार अट्रैक्ट करी थी, कोई बाइक अट्रैक्ट करी थी। फॉरगेट इट। छोटा मत बनाओ अपने आप। 86 बिलियन ब्रेन सेल्स हैं आपके पास, जो रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्स की एनर्जी को। यूनिवर्स अगर आपके अंदर कहीं पर है, वो इन्हीं ब्रेन सेल्स में है। मैं आज इससे बड़ी बात कर रहा हूं। आज की इस टेक्निक को या तो आप बेहद लाइक करेंगे, जो भी करेगा, या इसको बिल्कुल लाइक नहीं करेगा। और मैं यही चाहता हूं कि आप एक साइड में रहें। ये नहीं कि वो कार और वो एक सैलरी अट्रैक्ट करी थी और एक आपने 1 लाख रुपए अट्रैक्ट करे थे। इसके परे जाइए आप। आपने बताऊं क्या अट्रैक्ट किया था? जब आपका सोल इस बॉडी में आने के लिए तैयार था, उस समय खरबों सोल और भी अवेलेबल थे। उस समय आपका सिलेक्शन हुआ था। Somebody was selecting you in this universe. Somebody was thinking to bring you on this earth because you were unique, more unique than others. कभी आपने सोचा है? हम सिर्फ ये सोच लेते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ। आपके साथ क्या हुआ है मैं बताता हूं। The earth has invited you here. मैं बताऊं आपके साथ क्या हुआ। ये पानी आपके लिए मीठा है, ये हवा आपके लिए चल रही है। मैं बताऊं आपके साथ क्या हुआ है। यूनिवर्सल फोर्सेस जब ये तय कर रही थी कहीं यूनिवर्स में बैठ करके किसको जन्म देना है, उस समय आपका नाम डिस्कस हो रहा था। मैं बताऊं आपके साथ क्या हुआ। उस समय आप अपने मदर की वोम में अपनी एक डिवाइन प्लेस को बना चुके थे। कभी इस एंकरिंग को पकड़िएगा और ऐसा लगेगा बॉडी का पेन खत्म हो गया आज। आप इसलिए कई बार रोते हैं कि आपका कुछ पैसा नहीं मिला, आपको कुछ एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अच्छा हुआ, पता नहीं किस चीज से बचा लिया ऊपर वाले ने। मेरे से मेहनती आदमी, शायद मैं ये कह सकता हूं कि मैं इतना मेहनती था कि मैंने 18-18 घंटे चाय पीकर सड़कों पर काम किया। और मैंने अपनी उम्र के 20 साल सिर्फ कंगाली में काटे हैं, जवानी के। ठीक है ना, ये मेरी लाइफ है। बीमारियों में काटे उससे पहले, फ्रस्ट्रेशन में काटे उससे पहले, और बचपन काटा इनसिक्योरिटी में। लेकिन ऊपर वाले ने ये कहा था कि याद रखिएगा, मैं तेरे से इसलिए एग्जाम ले रहा हूं क्योंकि तू ही इस बड़े एग्जाम को डिजर्व करता है। और मैंने उसका एग्जाम पास करने की उसके ऊपर छोड़ दी कि मैं एग्जाम देता रहूंगा, और आज भी दे रहा हूं। याद रखिएगा, तुम यूनिक हो। इस चीज को आज लेते हैं और एंकर करते हैं आज। चलिए शुरू करते हैं, उसके बाद बाकी टेक्निक को कल करेंगे। एक के बाद एक मजेदार चीज होगी। आज आपकी बॉडी में से एंजाइटी, डिप्रेशन, डेस्परेशन, किसी के लिए गुस्सा, रोना धोना, रुदाली सब निकल जाएगी। कंधे सीधे करिए। मेरे साथ एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे आप। कई लोग आप में से इस एक्सरसाइज को, मुझे मालूम है, क्वांटम हीलिंग में कर रहे हैं। मैं उसे और बेहतर तरीके से देने की कोशिश करूंगा। जो क्वांटम हीलिंग कर रहे हैं मेरी,
वो कर रहे हैं, जो लोग लॉन्जिविटी कर रहे हैं वो उन्हें भी मिल रहा है, लेकिन अब आप यहां पर इसे लेंगे, कंधे सीधे करिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हाउ यू आर कनेक्टेड विद द यूनिवर्स, कंधे सीधे करिए, आंखों को कोमलता से बंद करिए, एंड थिंक ऑफ द टाइम प्रायर टू योर बर्थ when there was going to be a selection, जब एक सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा था इस यूनिवर्सल फोर्सेस के बीच में, who should be the next being on this earth, when the earth was ready to invite and select someone, when the air was ready to blow, when the water was ready to flow sweet, at that time imagine करिए, somewhere in the universe, some universal forces in their divine moment, they were discussing the name of yours. They were discussing that you are that soul, you are that energy who should get the right to be a human being on this earth for some time. You are so unique. As you are feeling this moment, feel the current in your body. हिलेंगे नहीं, फील करिए कि your name is getting finalized. The earth is dancing on that day. The air is dancing on that day. The stars, the moon, the sun, they were dancing on that day because it was your name. The universe has chosen a womb for you. And your parents coalesced that energy into a being called you. Go into that time. You are attracting the wonderful energy from the universe. The invitation was very wonderful on this earth for you. Go into that time and feel blessed now. Just imagine some universal forces were playing a very positive game, a divine game, to create a being called you, and you are coming in this world. And all the opportunities were with you to laugh, to cry, to play, to sleep. Go into that time. And at that time, you are attracting air, the water, the sunshine, as if the whole universe was like your guardians. Go into that time. Feel the music of that time in the universe. जो आपके लिए मानो संगीत चल रहा था. You are growing. You are enjoying at that moment. Think beyond the time. I mean, the worldly things. There were some forces which were saving you from various dangers, because at that time many people were losing their lives. But you were saved by some forces. Some divine forces were saving you. Forget the worldly pleasures or the rewards. Some divine forces were giving you the path that you needed. Some divine forces were giving you the examinations, the new assignment. Though the people called them pain, but it was the new assignment, the new learning. Go into that time. Give a new meaning to every pain you had. It was just a divine message to learn something new or to become different, because such pain came to a special people. They were not pain, they were just assignment. Give them a new name. कंधों को सीधा करते हुए इमेजिन करिए कि inside you there is a superhuman who is understanding this world differently today. Create your trigger, have a long breath and hit it, and feel the superhuman within you. You are connected with the Almighty. That is why the dearest son of the Father always gets more assignment in life.
अगर आपके पास वो असाइनमेंट आए हैं, you are divine. Give them a new meaning today. Reframe them. The universe was always, kind enough. It was saving you in his palms. You are attracting every life moment. That is why you are here. Many people lost their life at that moment, but you are saved by someone called the Divine Almighty. Now, this Almighty is looking at you because you are recognizing Him today. ये Almighty आज आपकी तरफ देख रहे हैं क्योंकि आज आप पहली बार उसको recognize या acknowledge कर रहे हैं. Feel the connection and seek something now. Seek for a long age. Imagine करिए the angels are coming from the universe and they are laying a beautiful road in front of you. This is your long age. देखिए किस माइलस्टोन तक आप जा रहे हैं. उसके परे आपकी लीगेसी, आपकी जनरेशंस हैं. फील इट. सीक द ब्यूटीफुल हेल्थ. इमेजिन करिए कि द डिवाइन पैनेसिया, द क्योर फॉर एवरी डिजीज, द नेक्टर is flowing from the universe into your body. Feel it, and it is healing every part of your body. Seek the wealth to make a change on this earth because the earth has invited you. And imagine the window opens from the universe of the wealth like it opens for the air, and it is flowing in your world. Feel it. Ask for the blessings. They are already there. Even you came in this world before that. Feel the connection with yourself and with the Almighty. Feel this moment. As you are feeling this moment, feel the joy within your body. Your glands are secreting the blessings, the hormones of blessing. And as you are blessed now, forgive some of the people. Just hug them in your imagination and say thank you very much. Learn from some events from the past. Become a superhuman in your present and create a new future where there is a confidence, motivation, inspiration. Create that future and walk like a superhuman, where the angels are showering flowers upon you. जहां से यूनिवर्स से आपके ऊपर मानो blessings की बरसात हो रही है. You are meeting new people on your highway of life. They are guiding you, they are hugging you, they are giving you blessings. You are becoming healthier, energetic, younger. Feel this moment. Imagine करिए कि ये सारे milestones मानो आपको invite कर रहे हैं. Feel this joy. Shed all the anxiety. Become a superhuman. Remember, you are the person जिसका नाम इस universe divine forces ने select किया है. You are selected here on this earth. This air is flowing for you. Feel this blessing. This sunshine is coming for you on this earth. You are the center of this universe. This universe is meaningful till you are here. Every day the stars are shining because you are here. You are manifesting them. So you can manifest anything now. Manifest anything, something bigger than the worldly desires. You can create a magical world for the children. You can create a magical world for the unprivileged people. You can create a magical world for the animals and birds. You can create a magical world for the old age home. Old people, senior citizens. You can create a wonderful, world for many other beings. You are creating it. Manifest it and it will be coalesced. अपने फ्यूचर टाइमलाइन पर उन इवेंट को देखेगा जो तुम अब कोलैप्स करना चाहते हो या इनवाइट करना चाहते हो. दे आर हैपनिंग नाउ. सून दे विल इनवाइट यू, रादर अट्रैक्ट यू, एंड यू विल फाइंड देम. कीप एंजॉयिंग. Attract a better health. Attract better people in your life. Attract better laughter. Attract better sunshine. Attract better vision of your eyes and heart. Attract better energy, attract better aura. Rest of the things are the byproduct of it.
Attract that you are making some contribution in the lives of people. You are making this earth worth living. Keep holding this trigger. See yourself healthy, energetic, younger, creating more events of celebration on your highway. Just enjoy. Just enjoy. धीरे से आप चाहें तो ट्रिगर को छोड़कर आराम दे दें हाथों को, लेकिन आप बैठे रहें ऐसे। थिंक ऑफ योर जर्नी, जहां से आप सेलेक्ट हो रहे हैं एक सोल के रूप में। यू आर गेटिंग अ डिवाइन womb of your mother, and you are saved, nurtured, and blessed by the universal forces. You even don't know how many dangers some forces have taken away from you when you were growing. Listen to me now. Right now, at this moment, in some part of the world, in some hospital, on some bed, there is someone who is looking for the life, who is begging from the God for the life that you and I are living. याद रखिएगा, दुनिया में किसी जगह पर, किसी अस्पताल में, किसी बेड पर पड़ा हुआ कोई व्यक्ति इस समय भगवान, अल्लाह, वाहे गुरु से उस जिंदगी की भीख मांग रहा है जो तुम्हारे और मेरे पास है। How blessed we are. We have attracted so many good things. We can attract more and more. God bless you. Keep enjoying. Let your future be brighter, brighter and brighter. Let your inner world keep laughing, laughing and laughing. Let your heart be filled with wonderful emotions. Let your nervous system flow from your head to your whole body, taking all the positive hormones and making you healthier. See your future brighter. Watch your autobiography written by you. The autobiography starts the day you were selected. Your name was discussed in the universe by the universal forces. This chapter starts from here. How your soul was finalized to come on this earth because you are unique, you are blessed. You deserve a Janma here. How you are saved, which even not known to us. When I see my life, I had at least 4 experiences where I can't even think that I could have saved or I could have been alive at that time. When I see those moments, I see the Almighty taking all the dangers away from me. Otherwise, I would not have been here. How lucky I am. I am so wealthy. I feel so blessed. I feel so rich. Many people have lost their lives and the destiny, even the dignity at that time. But some forces saved you and me. We are so lucky. Feel your gratitude, feel the abundance around you, feel the connection with the universe and the intelligence of this universe. It is connected with you. Seek more on your future timeline now. Imagine the angels are creating those things that you want now. Because at this moment you are seeking not only for you, for the universal beings now. Feel the joy. Keep enjoying.
थैंक यू वेरी मच। धीरे धीरे अब आप अपनी आंखों को खोलना शुरू करें एंड लुक अराउंड। Look around. Take a sip of water. आशा करता हूं कि आज का दिन आपके लिए एक यूनिक अनुभव और यूनिक लर्निंग की तरह रहा। इसी तरह से आगे बढ़ते रहिएगा।